हेलो दोस्तों, मैं अशोक जाधव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बाद वाले क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह पसंद आएगा। अगर आपको ये अच्छी तरह लगता है, समझ में आता है, तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। तो यहाँ पर एपी सीरीज़ दी हुई है, उसमें हमको ये कह रहा है कि 78 जो है टर्म इस सीरीज में कहीं पर आया है, वो किस नंबर पे हमको बताना है। तो मान ली कि ये लास्ट टर्म है या nth टर्म मान के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए और इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा हमारा 8 - 3 यानी कि 5। और हम अभी बता नहीं सकते कि ये किस नंबर पे आएगा, इसलिए हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और जब nth टर्म दिया है तो आपको इसी के सामने इसका फार्मूला लगाना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस नंबर पे है। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ध्यान देंगे। ए एन की वैल्यू दी है हमको, तो ए एन 78। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में रहेगा डी की वैल्यू हो गई हमारी 5, 78। यहाँ पर हम 3 का ट्रांसफ़र कर देते हैं। n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 5, 75। n माइनस 1 इक्वल टू 75। ये इंटू में, तो यहाँ पर इसको ले आइए अपान में। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। n माइनस 1 इक्वल टू 15। n इक्वल टू 15 प्लस 1, n इक्वल टू 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 78 जो टर्म है वो 16 नंबर पे आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इसका n इक्वल टू 16। तो यहाँ पर 16th टर्म होगा 78। तो यहाँ पर n बराबर 16 नंबर का टर्म्स कहलाएगा, जो 78 होगा इस एपी में। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें लास्ट टर्म यहाँ पर हमको दे दिया गया है। उसमें हमने माने थे लास्ट टर्म जो टर्म्स दिया था उसको हमने nth टर्म मान लिया था। यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास है, तो इसको बिल्कुल उसी की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे आप कि a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। यहाँ ए एन टर्म दिया हुआ है आपका 205 और हमको एन फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही इस्तेमाल होगा इसमें। ए एन हमारे पास हो गया 205, ए हो गया 7, एन हमको फाइंड करना है, डी हमारे पास हो गया 6। 205 हम ट्रांसफ़र करेंगे -7 n माइनस 1 इंटू 6। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, 198
इक्वल टू n माइनस वन इंटू सिक्स, 198 अपॉन सिक्स, n माइनस वन, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स थ्री जा 18, n माइनस वन, n माइनस वन इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू 33 ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 आएगा 34। तो जो 205 लास्ट टर्म है इसमें, इस सीरीज में जो टर्म्स होंगे वो होंगे 34। तो इसका जो आंसर है आपका n इक्वल टू 34, यानी टर्म्स के जो नंबर होंगे वो होंगे 34। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, जिसमें a इक्वल टू 18 दिया है, d इक्वल टू 15 राइट, 1/2 माइनस 18 करेंगे हम, 15 टू जा 30, 30 में 1 को प्लस करेंगे 31 होगा। 18 के अपान में कुछ नहीं है, इसलिए हम इसके अपान में 1 लिखेंगे। इसका एलसीएम होगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 31 आएगा, फिर 1 से इसको डिवाइड करो, 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, माइनस करेंगे हम तो बड़ी डिजिट में माइनस है, इसलिए आंसर हमारा -5/2 होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट टर्म जो हमको दिया है an इक्वल टू -47, और इस सीरीज़ में भी हमको बताना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an हमारा हो गया -47, a हो गया हमारा 18, n हमको फाइंड करना है, d की वैल्यू हो गई -5/2, -47 ट्रांसफ़र करेंगे 18 होगा n माइनस वन इंटू -5/2। दोनों माइनस में है, इसलिए इसका आंसर भी माइनस में आएगा। 7 और 8 को हम 15 -65, n माइनस वन इंटू -5/2। तो आप चाहो तो ये माइनस से माइनस को आप यहीं काट सकते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 65 इंटू 2, और यहाँ आ जाएगा 5, n माइनस वन, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। 5 से इसको कट करेंगे, 13 टू जा 26, n माइनस वन, n माइनस वन इक्वल टू 27, n इक्वल टू 26 प्लस 1, तो ये हो गया 27। तो यहाँ पर इस सीरीज में 27 टर्म होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमको चेक करना है कि -150 जो है, ये जो दी गई AP है, इसका टर्म है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं और वो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि अपान में आता है, तो -150 इस सीरीज का टर्म नहीं हो सकता। और अगर होल नंबर में आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि 1 - 150 जो है वो इस सीरीज का टर्म्स होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम इस फार्मूले की मदद से n की वैल्यू निकालते हैं। वो देखते हैं होल नंबर में आती है या फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब अपान वाले में। तो देखिए an हो गया आपका -150, a हो गया आपका 11, n हमको फाइंड करना है, और d जो है वो हमारा -3 दिया है। -150 -11
n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 61, n माइनस वन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 161 अपॉन थ्री इक्वल टू n माइनस वन। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n माइनस वन 161 अपॉन थ्री, 161 अपॉन थ्री प्लस वन, यहाँ पर आपका एलसीएम थ्री हो जाएगा, 161 प्लस फोर, इस तरह सॉरी थ्री, n इक्वल टू 164। हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम थ्री से कट करते हैं, थ्री से डिवाइड करते हैं, तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। थ्री फाइव जा 15, फिर यहाँ देखिए 14 आ रहा है, तो थ्री से डिवाइड ही नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म मिल रहा है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए जो -150 है वो इस सीरीज का टर्म नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शन फॉर्म आने की वजह से, यानी कि होल नंबर ना आने की वजह से -150 जो है AP का टर्म नहीं हो सकता। तो -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन AP, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।